हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको सुनकर मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो का जो टाइटल है वो है द फिफ्थ फ्रेंड। फिफ्थ कहते हैं पाँचवें को, तो पांचवा फ्रेंड कहते हैं दोस्त को। तो इसका क्या मतलब हुआ, द फिफ्थ फ्रेंड यानी कि पांचवा दोस्त। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस a group of 5 foolish friends were going to a nearby village। वंस का सेंस होता है एक बार या एक दफ़ा। अ ग्रुप ऑफ 5 foolish फ्रेंड्स, तो फुलिश का वैसे मतलब होता है खुदगर्ज, तो इसे मूर्ख भी बोलते हैं। तो मूर्ख, तो एक ग्रुप का मतलब होता है समूह। तो एक समूह ऑफ 5 foolish फ्रेंड्स, तो 5 यानी कि जो फुलिश फ्रेंड्स हैं, 5 जो अहमक दोस्त हैं, वर गोइंग, तो वो जा रहे थे। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स है, इसलिए वर का यूज़ किया गया है। अगर फ्रेंड होता तो वाज लगता, जैसे कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है, वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो जा रहे थे टू अ नियर बाई विलेज। नियर बाई का मतलब होता है पास वाले, तो पास वाले, विलेज कहते हैं गांव को। तो इसका क्या मतलब हुआ, वंस अ ग्रुप ऑफ 5 foolish फ्रेंड्स वर गोइंग टू अ नियर बाई विलेज, के एक बार 5 अहमक यानी कि दोस्तों का एक समूह पास वाले गांव जा रहा था। दे हैड टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू रीच देयर। दे हैड टू का यूज़ हम तब करते हैं, प्रेजेंट के लिए हम हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब पास में जब हमने बताना हो कि किसी इंसान को यानी कि पास्ट में कोई काम मजबूरी में करना पड़ा, तो हम उसके लिए हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो दे हैड टू स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना, तो उन्हें तैरना पड़ा। अक्रॉस द रिवर, क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस करने के लिए, द रिवर दरिया को, टू रीच देयर यानी कि वहाँ पहुँचने के लिए। तो उन्हें यानी कि रिवर को यानी कि दरिया को तैर कर जो है क्रॉस करना पड़ा वहाँ पहुँचने के लिए। यानी कि वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो दरमियान में जो दरिया था उसको पार करने के लिए उनको क्या करना पड़ना, तैरना पड़ा। When they reached the other bank, when जब they reach का मतलब होता है पहुंचना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है। तो रीच वो पहुंचे, द अदर बैंक, बैंक कहते हैं किनारे को, तो वो दूसरे किनारे पर पहुंचे। वन ऑफ देम सेड, वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक ने क्या किया, सेड कहा, फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों, आई थिंक मेरा ख्याल है, वी शुड कोंट, वी शुड का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि चाहिए के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई थिंक यानी कि मेरा ख्याल है, वी शुड कोंट, कोंट का मतलब होता है गिनती करना। तो हमें जो है हमको गिनती कर लेनी चाहिए। एंड सी, और देखना चाहिए, डैट के ऑल ऑफ अस आर सेफ, कि हम सभी जो है वो सेफ हैं यानी कि महफूज है। उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि हमें यानी कि गिनती करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम सब सेफ हैं। आई होप यानी कि मुझे उम्मीद है, होप का मतलब होता है उम्मीद होना। तो मुझे उम्मीद है, नो वन ऑफ अस, कि हम में से कोई भी नहीं, हैज़ ड्रोन्ड, ड्रोन का मतलब होता है डूबना। यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हम में से कोई नहीं डूबा है इन द रिवर, दरिया में। तो इसका क्या मतलब हुआ, आई होप नो वन ऑफ अस हैज़ ड्रोन इन द रिवर, मुझे उम्मीद है कि हम में से दरिया में कोई नहीं डूबा। ऑल द फ्रेंड एग्रीड, ऑल द फ्रेंड यानी कि जो सभी दोस्त थे, एग्रीड वो राज़ी हो गए। सो इसलिए दे ऑल स्टोर्ड इन आ रॉ, दे ऑल स्टोड, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। दे ऑल स्टोड, तो वो खड़े हो गए, इन अ रो, कतार में, रो कहते हैं कतार को, तो वो सभी जो है वो कतार में खड़े हो गए। वन ऑफ देम स्टार्टेड कॉन्टेंट,
वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक ने स्टार्टेड शुरू कर दिया काउंटिंग गिनना, तो उनमें से एक ने जो है गिनना यानी कि गिनती करना शुरू कर दिया 1 2 3 4। ओ वेयर इज ओवर फिफ्थ फ्रेंड, वेयर कहाँ, इज है, ओवर फिफ्थ फ्रेंड आप हमारा पांचवा दोस्त। तो इसका क्या मतलब हुआ, वेयर इज ओवर फिफ्थ फ्रेंड यानी कि हमारा पांचवा दोस्त कहाँ है। ही इज मिसिंग, ही इज मिसिंग, मिसिंग का मतलब होता है गायब, तो वो गायब है। देन फिर एन अदर बॉय काउंटेड, तो एन अदर बॉय यानी कि एक दूसरे लड़के ने काउंटेड गिनती की, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। एंड फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, और पाया वन ऑफ देम मिसिंग, तो उनमें से एक को क्या पाया, मिसिंग पाया, गैप पाया। तो दोबारा देखते हैं, दिन एन अदर बॉय काउंटेड एंड फाउंड वन ऑफ देम मिसिंग, यानी कि फिर दूसरे लड़के ने गिनती शुरू की और पाया कि एक जो लड़का है वो मिसिंग है। ओवर फिफ्थ फ्रेंड हैज़ ड्रॉन, ओवर फिफ्थ फ्रेंड यानी कि हमारा जो पांचवा दोस्त है हैज़ ड्रॉन, तो वो डूब गया है। ड्रॉन का मतलब होता है डूब जाना, तो वो डूब गया है। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड क्राइंग, ऑल ऑफ देम यानी कि सभी ने, स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्राइंग रोना, तो सभी ने रोना शुरू कर दिया। A passerby inquired the reason of their sadness. A passerby, passerby कहते हैं राहगीर को, जैसे कि आप शक्ल में देख रहे हैं, ये है passerby यानी कि एक राहगीर है, ये फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, रो रहे हैं। तो एक passerby यानी कि राहगीर ने इंक्वायर्ड, इंक्वायर का मतलब होता है किसी से कुछ सवाल पूछना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है इंक्वायर्ड, तो उन्होंने पूछा द रीज़न यानी कि सवाल पूछा, वजह पूछी, रीज़न कहते हैं वजह को, तो वजह पूछी, ऑफ देयर सैडनेस, तो उनकी जो उदासी है, सैडनेस कहते हैं उदासी को, तो उनकी उदासी की जो राहगीर था उसने वजह पूछी। देन, देन का मतलब होता है फिर, तो फिर ही मेड देम स्टैंड, तो मेड यहाँ पे जो है कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। जब हम खुद काम नहीं करते, हम किसी से कुछ करवाते हैं, तो उस वक्त हम मेड का इस्तेमाल करते हैं, मेड गेट हैव। तो ही मेड देम स्टैंड, तो उसने उनको खड़ा किया, इन अ रो कतार में, एंड काउंटेड और गिनती की, ऑल द फाइव फ्रेंड्स, तो पांचों दोस्तों की। ही सेड, उसने कहा, लुक देखो, यू आर फाइव, तुम पांच हो। द बॉयज वर हैप्पी, जो लड़के थे, वर वो थे, हैप्पी यानी कि खुश, तो लड़के खुश थे। द मैन सेड यानी कि जो आदमी था उसने कहा, ऑल ऑफ यू वर काउंटिंग अदर्स एंड लीविंग यूर सेल्फ, ऑल ऑफ यू यानी कि तुम सब, वर काउंटिंग, तो वो क्या कर रहे थे, गिनती कर रहे थे। यहाँ पे भी जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है, तो तुम सभी गिनती कर रहे थे, अदर्स दूसरों की, एंड लिविंग और छोड़ रहे थे, यूर सेल्फ खुद को, यानी कि तुम सभी जो है दूसरों की गिनती कर रहे थे लेकिन खुद की नहीं कर रहे थे, खुद को छोड़ रहे थे। द बॉयज देन रियलाइज्ड देयर फुलिश मिस्टेक, तो जो लड़के थे देन फिर रियलाइज्ड, उनको रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, तो रियलाइज्ड उन्हें एहसास हुआ, देयर फुलिश मिस्टेक, मिस्टेक कहते हैं गलती को, तो उनकी जो अहमक गलती है उसका क्या उन्हें जो है वो एहसास हुआ। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।